नमस्कार, मैं हृदय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्या हमारे नियोजित शिक्षक भाग ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षकों का प्रश्न था। साथ में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई में कि एज का मिनिमम मैक्सिमम क्या एज है, एग्जाम फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा, फी कितना लग रहा है, एससी एसटी और जनरल ईबीसी के लिए क्या क्या है, फीमेल एससी एसटी के लिए क्या है, एग्जाम डेट, जो एग्जाम डेट है वो कब से कब तक है, एग्जाम का रिजल्ट कब से कब तक है। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। और आपको एनआईयूएस के बारे में देखेंगे, पेयरिंग कैंडिडेट भाग लेंगे कि नहीं लेंगे इसके बारे में देखेंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्या होगा, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, स्टेट सीटेट और बीटेट के बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर वहां पर भी मुझे आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए 7 मार्च से 17 मार्च तक घोषित किया गया है कि ये परीक्षा होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नियोजित भी बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन सोचिए जो 2003-05 में नियोजित जो है उनका मूल वेतन आज के परिस्थिति में लगभग 30 और 31 के बीच में हो रहा है। तो ऐसे नियोजित शिक्षक 1 to 5 या 6 to 8 के लिए परीक्षा क्यों देंगे? क्योंकि अपना मूल वेतन ये फ्रेश बहाली है, घटा करके 28,000 और 25,000 पर तो जाएंगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो वे नहीं जाएंगे, वे परीक्षा नहीं देंगे। लेकिन वैसे जो 2022 में बहाल है या जिनका वेतन कम है, अर्थात 25,000 से भी कम है या 28,000 से कम है, 6 to 8 में अगर बहाल है तो वे भले जा सकते हैं प्रमोशन के सेंस में, यानी 1 to 5 में बहाल है, अगर उनके पास सेकंड पेपर में क्वालिफाई है तो वे इसमें चले जाएंगे। लेकिन कब? जब 2022 के बहाल हो या 14, 15, 16 के बाद बहाल हो। तो इस तरह की बातें हैं। दूसरी चीज कि अगर नियोजित भी भर सकते हैं 2003-05-06 वाले भी, लेकिन उनके पास बीएड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे लोग हाई स्कूल 10+2 में जाएंगे तभी फायदे में रहेंगे। अगर 1 to 5, 6 to 8 में जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, हम लोग मूल वेतन घटा कर कोई नहीं जाएगा। तो बीएड क्वालिफिकेशन जिनके पास होगा वे, और उसमें भी एसटीईटी फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई होंगे, वही भरेंगे आपको 9-10 के लिए, और जो एसटीईटी सेकंड पेपर में क्वालिफाई होंगे वे भरेंगे आपको 10+2 के लिए। तो वे जा सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां तक कि एज की बात है, तो एज की बात कर रहा हूं कि मिनिमम एज आपको 1/8/2023 को कटअप रखा गया है कि 1/8/2023 को हर हाल में उनकी जो उम्र है वो 21 साल हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम जनरल के लिए 37 है, और ओबीसी यानी ईबीसी या बीसी2 के लिए, बीसी2 के लिए, और फीमेल कोई भी हो, जनरल हो, बीसी1 हो, बीसी2 हो, उसके लिए 40 एज किया गया है। लेकिन एससी एसटी के लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल है, सबके लिए 42 किया गया है। साथ में जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी छूट मिलती है, या इनमें कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में जो 3 साल की नौकरी कर चुके हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। और यहाँ तक कि डिसेबल्ड को 10 साल तक की छूट मिलती है। भूतपूर्व सैनिकों को भी 53 साल की उम्र तक वे परीक्षा दे सकते हैं। बहुत सारी इसमें बातें हैं। अब ये जो बहाली निकली है ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 10+2 हर किसी के लिए निकली हुई है। शिक्षा विभाग में निकला है और कल्याण विभाग, दोनों विभाग में। साथ में बता दूं कि चाहे फिजिकल टीचर हो, म्यूजिक हो, डांस हो, ललित कला हो, कंप्यूटर साइंस हो, लाइब्रेरियन हो, या जनरल के सब्जेक्ट के जो भी हमारे अभ्यर्थी वो इसमें भाग ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि एग्जाम का फॉर्म 10 फरवरी 2024 से ये डलाएगा और 23 फरवरी 2024 तक इसका रजिस्ट्रेशन और इसका फी देना है, मतलब भुगतान करना है। लेकिन अगर कोई नहीं करता है 23 फरवरी तक तो 25 फरवरी तक लेट फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है और फी भी यहाँ पे कर सकता है, लेकिन लेट फाइन के साथ। अब बात आ रही है कि फी कितना है। तो चूंकि जनरल कैटेगरी के लिए 750 और साथ में ईबीसी बीसी2 के लिए भी 750 ही है। लेकिन जो महिला है या कोई भी महिला जनरल ईबीसी बीसी2 उनके लिए 200 रुपया, एससी एसटी किसी के लिए उनके लिए भी 200 रुपया है। अब आगे बात करते हैं कि एग्जाम का डेट। एग्जाम का डेट 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में परीक्षा होगी 2024 के बीच, 24 में 7 मार्च से 17 मार्च के बीच। जहां तक एग्जाम के रिजल्ट का सवाल है तो हमारे बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि जैसे 7 मार्च को परीक्षा हो रही है तो उसके 21 दिन बाद यानी 28 मार्च से हम रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तीसरे सप्ताह की बात वो बोले थे। तो ये 28 मार्च से रिजल्ट देना शुरू करेंगे। जहां तक कि सप्लीमेंट्री का सवाल है तो उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री अब नहीं दी जाएगी, है ना। तीसरी बात कि एक और चीज मैं बता दूं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स था भाषा,
भाषा को लेकर के बहुत सारा उतार चढ़ाव आपने देखा था टीआरई 2 में, और इसको लेकर के आपको हाई कोर्ट में केस भी हो चुका है, जिसके चलते और बीपीएससी फूक करके कदम उठा रही है। और भाषा के विषय में कहा गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी 30 नंबर का भाषा है तो उसमें 30% 9 नंबर लाना हर हाल में जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एनआईएस 18 महीने का जो कोर्स है, डीएलएड वाले जो महोदय हैं वे लोग अप्लाई नहीं करेंगे। साथ में कोई भी चाहे शैक्षणिक अपीयरिंग कैंडिडेट हो यानी एजुकेशनल हो या ट्रेनिंग कर रहे हो, बीएड, डीपीएड, डीएलएड जो भी हो, डीपीएड इट मींस दैट डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, या आप सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट है तो आप एलिजिबल। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट है वे भाग नहीं ले सकते हैं और निगेटिव मार्किंग नहीं है। भाषा में जो मैंने बताया कि 30% यानी 9 नंबर लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी करके कदम उठा रही है हाईकोर्ट में केस होने के कारण। अब आगे बढ़ते हैं कि फुल मार्क्स इतना ही 150 रुपए की परीक्षा होगी। 105 के लिए 30 यानी ये जो लैंग्वेज है ये जरूरी है, नेसेसरी है, इसमें आपको 9 नंबर लाना बहुत ही जरूरी है। और बाकी जो 120 यानी भाग 1 होगा 30 का और बाकी 120 नंबर का, अर्थात 1 से 30 तक जो क्वेश्चन रहेगा भाषा का रहेगा, और 30 से आपको 70 यानी 40 जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके जीएस के रहेंगे, और 70 से 150 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वे उनके सब्जेक्ट के रहेंगे। तो सबसे अधिक अगर मेहनत किसी को करना है तो 1 to 5 के प्राइमरी टीचर बनने के लिए मेहनत करना है। बाकी 6 to 8, 9, 10, 10+2 को यानी सबसे कम अगर मेहनत है तो 10+2 में टीचर बनने में मेहनत है, क्योंकि 1 to 5 के जो सब्जेक्ट है उसमें तो आपको क्लास 3 से लेकर के 10+2 तक के टोटल सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है, वही 80 नंबर के लिए, जबकि इसमें जो बाकी जो लोग हैं वे 80 नंबर के लिए अपने सब्जेक्ट की सिर्फ तैयारी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि समय जो है 2.5 घंटा है, और 6 से 8 के लिए, 9 से 10 से 10+2 के लिए वही 30, 40, 80 का फॉर्मूला रहेगा। 30 हो गया लैंग्वेज, 40 हो गया जीएस, 80 हो गया उनका सब्जेक्ट, टोटल 150। अब बात आ रही है कि सर्टिफिकेट उनका जो होगा एजुकेशनल या ट्रेनिंग और कैटेगरी में क्या क्या उनको चाहिए। तो सबसे पहले जो आरक्षित कोटि के जो है ईडब्ल्यूएस है या BC1 BC2 है वे एनसीएल अपना अप्लाई कर लेंगे, और ईडब्ल्यूएस वाले तो जो जनरल कैटेगरी का है वे आपका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वे ईडब्ल्यूएस पर अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वाले भी अपना प्रमाण पत्र तैयार कर लेंगे। और जहां तक कि सीटेट और एस्टेट की बात है तो 60 नंबर उनको लाना जरूरी है। उसमें कुछ छूट का भी प्रावधान है, जो BC1 BC2 के लिए 5% का छूट है, 55 है, 50% जो है आपको देख रहे हैं, यानी सीटेट एस्टेट की बात कर रहा हूँ कि बाकी जो SC ST वगैरह 50% डालना जरूरी है। ठीक इस प्रकार एजुकेशनल जो ट्रेनिंग है यानी शैक्षणिक जो आपकी 5 योग्यता उसमें और ट्रेनिंग, वही बात है कि 50 और 45 दोनों की बातें हैं कि कम से कम 50% आना चाहिए। 45 आ रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक और डिग्री जोड़ी जा रही है। अब आता है कि 5 बार मौका की बात कहा जा रहा है बहुत सारे न्यूज चैनलों में, तो अगर 5 बार मौका दिया जाएगा तो इतना 100% है कि अगर नियोजित शिक्षकों को 5 बार मौका दिया जाएगा सक्षमता परीक्षा के लिए, तो बीपीएससी में जो शिक्षक जा रहे हैं उनके लिए भी 5 बार का मौका 110+ दिया जाएगा। कारण कि बीपीएससी के तर्ज पर ही नियोजित शिक्षकों को 3 बार मौका दिया गया था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मैं मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर मुझे फेसबुक पे देख रहा हूँ आप मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।